नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम एक ऐसे रोचक विषय के बारे में आपके बीच में जानकारी साझा करने वाले हैं। जो है, हम मंदिर में जाते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि किस देवता की या किस मूर्ति की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। मंदिर में हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा क्या है, परिक्रमा करने का उद्देश्य क्या है, परिक्रमा किस तरह की जाती है, परिक्रमा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या प्रदक्षिणा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस देवता की कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए। ये सारी जानकारी जो हमने संग्रहित करी है, जो हमारे शास्त्रों पर आधारित है, जो हमारी मान्यता आस्था पर आधारित है, आपके बीच में हम साझा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रदक्षिणा क्या है या परिक्रमा क्या है। प्रदक्षिणा यानी एक शब्द को अगर हम समझे कि प्रदक्षिणा यानी कि प्रगतम दक्षिणम इति प्रदक्षिणा, यानी अपने दक्षिण की ओर देवताओं को रखते हुए गोल गोल घूमना, वो ही प्रदक्षिणा है। इसे परिक्रमा भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में प्रदक्षिणा का या परिक्रमा का विशेष महत्व है। वैसे जो षोडशोपचार पूजा पद्धति है उसका एक अंग है परिक्रमा करना या प्रदक्षिणा करना। जैसे हम भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, का श्रृंगार करते हैं, उसी तरह की पूजा की पद्धति का एक अंग है भगवान की प्रदक्षिणा करना। और प्रदक्षिणा करने का विशेष प्रयोजन है कि इससे कई तरह के हमें फायदे होते हैं। अगर मैं प्रदक्षिणा की बात करूं कि भगवान की परिक्रमा करने से क्या फायदे होते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस मंदिर में या जिस मूर्ति में जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उस मंदिर की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि जिस भी देवता की या जिस भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसके चारों तरफ एक विशेष ऊर्जा का घेरा बन जाता है। क्योंकि वहां पर मंत्र जाप होता रहता है, पूजा होती रहती है और मंत्र की ध्वनि के कारण एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा उस मूर्ति के चारों तरफ बन जाता है और जिसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, इस तरह से। और जब हम दक्षिणावर्त होकर या क्लॉकवाइज उसके साथ परिक्रमा करते हैं तो हमारे मन के भीतर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो परिक्रमा करना या प्रदक्षिणा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे भीतर परिक्रमा करते समय या परिक्रमा के दौरान, उसके बाद में भी हमारे मन के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव संचारित होता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारी दूर चली जाती है, हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है। परिक्रमा करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक और बात कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमारे जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें मुख्य है कि जब भी हम परिक्रमा करते हैं मंदिर की, जैसे मैंने बताया कि प्रगतम दक्षिणम इति प्रदक्षिणा, यानी जब हम प्रदक्षिणा करें मंदिर में तो भगवान की मूर्ति हमारे दाहिनी ओर होनी चाहिए, हमारे शरीर के दाहिने भाग की ओर या दाहिने हाथ की ओर मूर्ति होनी चाहिए। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मंदिर की या मूर्ति की परिक्रमा करनी चाहिए। जब हम परिक्रमा करते हैं तो जहां से हमने परिक्रमा प्रारंभ करी है वहीं पर हमें परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आपस में वार्तालाप नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, पूरे भक्ति भाव के साथ। और जिस इष्ट देव की आप परिक्रमा करें उसका ध्यान करते हुए हमें परिक्रमा करनी चाहिए, तभी हमें वांछित लाभ प्राप्त होता है इससे। एक और बात, जब हम परिक्रमा करते हैं तो बीच में परिक्रमा को रोकना नहीं है, पूरी परिक्रमा होने के बाद ही हमें रुकना चाहिए। और परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद में भगवान को साष्टांग या दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जब हम परिक्रमा करते हैं तो मन में एक मंत्र जाप करते रहना चाहिए, या उस इष्ट देव का मंत्र का जाप करना चाहिए, उस जिनकी परिक्रमा करें उनका ध्यान करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। जो सकारात्मक ऊर्जा मंदिर के अंदर है वो हमारे भीतर भी प्रवाहित होने लगी और हमारे मन के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, एक मन में एक अलग तरह की शांति मिलेगी। तो ये तरह परिक्रमा कैसे की जाए और करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। अब
दोस्तों कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? परिक्रमा करते समय हम एक मंत्र भी बोल सकते हैं कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। यानी इस जन्म में या पूर्व जन्म में मैंने जो भी पाप किए हैं, मेरी प्रदक्षिणा के पग पग पर, पद पद पर, यानी हर परिक्रमा के पद पर वो नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो पाप समाप्त हो जाए। इस भाव के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ, भक्ति भाव के साथ में प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो ये रहा कि प्रदक्षिणा के समय कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए। क्या अगर मंत्र याद नहीं हो तो भी हमें ये भाव हो, यानी यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। इस भाव के साथ में हम मंदिर की परिक्रमा करें या मूर्ति की परिक्रमा करें, ये उसके साथ में आता है। दोस्तों किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तो इसके बारे में कर्मलोचन ग्रंथ में लिखा है और इसमें कहा गया है कि एका चंड्या रवै सप्तः तीस्रः कार्या विनायके हरिश्चतस्रः कर्तव्यः शिव अर्धस्य प्रदक्षिणा। यानी हमें जब परिक्रमा करनी है तो इस श्लोक के अनुसार जैसा कहा गया है कि एका चंड्या यानी चंडी या दुर्गा की हमें एक परिक्रमा करनी चाहिए। जहां दुर्गा की मूर्ति है उनकी एक परिक्रमा करनी चाहिए, दुर्गा या और देवियों की, तो उनकी एक परिक्रमा करनी चाहिए। रवे सप्तह, रवे यानी सूर्य, सूर्य की जब प्रदक्षिणा करते हैं, पूजा करते हैं, तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तीसरन कार्य विनायक है, यानी विनायक है ना गणपति जी की, गणपति की जब हम परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। हरिश चतस्रः, हरे यानी भगवान श्री हरि या विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके जब मंदिर की परिक्रमा करें तो 4 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, विष्णु या उनके जो भी अवतार हैं उन मंदिर में जब परिक्रमा करें तो हमें 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और शिव जी की अर्ध आधी परिक्रमा करनी चाहिए, शिव जी की कभी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है। यानी शिव के मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो जहाँ सोमसूत्रम है वहीं तक परिक्रमा करनी चाहिए। यानी सोमसूत्र यानी जब शिव जी को जैसे हम जलाभिषेक करते हैं और जलाभिषेक करने के बाद में जो जल बाहर निकलता है या जो नाली जैसी बनी रहती है उसे सोमसूत्रम कहते हैं, उसको कभी लांघना नहीं चाहिए। यानी वहीं तक शिव की परिक्रमा, मूर्ति की परिक्रमा करनी चाहिए, उसी को पूरा मान लिया जाता है। तो ये तरह किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि जब हम शिव माता दुर्गा की परिक्रमा करते हैं या देवी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं, एक परिक्रमा ही करते हैं, तो देवी जैसे हम जानते हैं शक्ति की अधिष्ठाती हैं, हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। जब गणेश जी की हम 3 परिक्रमा करते हैं इस भाव के साथ, इस कामना के साथ कि इससे हमें रिद्धि सिद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है, इस भाव के साथ में होते हैं। जब हम भगवान श्री हरि की, विष्णु की या विष्णु के अवतारों की जब पूजा करते हैं तो उससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह है कि किस तरह से हमें परिक्रमा करनी चाहिए और किस इनसे क्या हमें फायदा होता है। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं। तो पीपल की सामान्यतः पूजा करते हैं तो 108 परिक्रमा की जाती हैं। इसी तरह से अगर हनुमान जी के मंदिर में जाना है और परिक्रमा करनी है तो 3 परिक्रमा की जाती हैं। शनिदेव की अगर हमें परिक्रमा करनी है तो 7 परिक्रमा की जाती हैं। और शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख आता है कि अगर जिनकी परिक्रमा का उल्लेख नहीं मिलता है तो हमें 3 परिक्रमा कर देनी चाहिए, 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा भी मान्यता है हमारे यहाँ कि जहाँ ये वर्णन नहीं मिलता है कि किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तो 3 परिक्रमा हम कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मंदिर की परिक्रमा हम नहीं कर सकते हैं, उदाहरण के लिए जो मूर्ति है वो दीवार के साथ लगी हुई, आप अगर परिक्रमा नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आप परिक्रमा करने में असमर्थ हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि हम अपने स्थान पर खड़े होकर उसी तरह से परिक्रमा कर सकते हैं, जिस स्थान पर खड़े होकर ही हम परिक्रमा कर सकते हैं। जितनी बार परिक्रमा करनी है उसी तरह उसी स्थान पर खड़े होकर हम गोल गोल घूम करके भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों जानकारी कि मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, किस मूर्ति की कितनी करनी चाहिए, परिक्रमा करने से क्या फायदा होता है, परिक्रमा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो जानकारी हमने संग्रहित करी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि हम अपनी सनातन परंपराओं को समझें, हम हमारी हिंदू परंपरा में जो भी मान्यता या जो भी प्रक्रिया हम करते हैं उसके पीछे के
रहस्य को भी जाने तो हमें जो भी पूजा पद्धति अपनाते हैं तो उसका ज़्यादा और विशेष लाभ हमें मिल सकता है। हमारा अगर प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।